आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव में मनपा के महासंग्राम की तैयारियां लगातार जारी है। सभी पार्षद जो पहले के थे, अभी हैं या इच्छुक जो हैं, वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। मनपा में लोग अब अपने नामांकन दर्ज करवाने के लिए पहुंचने लगे हैं। कुल मिलाकर सभी तरफ हलचलें बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो रही है जलगांव में, वो सिर्फ एक ही बात है कि शिवसेना, खानदेश विकास आघाड़ी और बीजेपी इसमें युति होती है या नहीं। ये एक अहम मुद्दा है भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भी। जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों से अपना काम कर रहे हैं भाजपा के साथ अपने वार्ड में, जो ये चाहते थे कि जब चुनाव आएगा तो हमें उम्मीदवारी मिलेगी, आज उनकी आशाओं पर पानी फिरता हुआ साफ साफ उन्हें भी दिखाई दे रहा है। बड़े नेता ऊपर से सब कुछ सेट करके आ रहे हैं और नीचे ये बताया जा रहा है कि अब युति होगी, लेकिन जो बेचारा कार्यकर्ता पहले से काम कर रहा है उनका क्या? ये कार्यकर्ता के मन में भाव है कि पार्टी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मजेदार बात मैं आपको ये बताता हूं कि नेता जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये पहले से एक कहावत चली आ रही है, ये मैं नहीं कहता हूं, काफी सारे लोग कहते हैं कि नेता जो है वो कभी भी रंग बदल लेते हैं। हमारे पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें फडणवीस जो है, अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये पिछले चुनाव में भाजपा की तरफ से जलगांव में प्रचार करने आए थे। शायद एडवोकेट सत्यजीत पाटिल का क्षेत्र था और काफी सारे नगर सेवकों के लिए वो वहां पे प्रचार करने के लिए आए थे। उस वक्त फडणवीस ने खानदेश विकास आघाड़ी को के लिए जो कुछ भी कहा वह आप सुनिए और फिर निर्धारित कीजिए कार्यकर्ता जो सोच रहे हैं वो गलत है या सही है। कार्यकर्ताओं के साथ अगर युति होती है और उनका पत्ता कट जाता है तो उनके साथ कितना अन्याय होगा और इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा। बीजेपी युति करती है, ये वरिष्ठों का आदेश है, वरिष्ठ ऐसा चाह रहे हैं कि युति हो। एक और मुख्यमंत्री मंत्री गिरीश महाजन, ये लोग ये कहते हैं कि भाजपा सभी ओर सक्षम है, दूसरी ओर युति के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है। अगर सक्षम है तो युति क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और आप पर छोड़ता हूं कि नेता किस तरीके से कब क्या कहते हैं और आगे चलकर कितना बदलाव आता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब पिछली बार चुनाव में आए थे, उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। धन्यवाद बापू साहेब. कृपया उभ्या असलेल्या लोकांनी खाली बसून घ्यायचंय. जिथे जागा आहे तिथे सर्वांना आव्हान आहे की कृपया उभ्या असलेल्या लोकांनी खाली चटईवर बसून घ्यायचंय. ही एक नम्र विनंती आहे. आता भारतीय जनता पार्टीचा आपला आवाज कमी येतोय, थोडं जरा जोरात आवाज. भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाग क्रमांक 37 चे उमेदवार सौ वैशाली निवृत्ती पाटील, महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष माननीय श्री आमदार देवेंद्रजी फडणवीस यांना आपण टीव्हीत नेहमी रोज कुठल्या ना कुठल्या डिबेटिंग मध्ये बघत असतो, असे माननीय देवेंद्रजी. भाऊ खडसे, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष उदयजी वाघ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दिलीपजी खोडपे, सुनीलजी बडे, स्मिताताई वाघ, प्रभाग क्रमांक 36 चे उमेदवार ॲडव्होकेट सत्यजित पाटील, सौ शोभा पवार, प्रभाग क्रमांक 37 चे उमेदवार सौ वंदना भोसले, सौ वैशाली पाटील, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आणि या सभेमध्ये उपस्थित जळगाव निवासी माता भगिनी आणि बंधूंनो, जळगावमध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत
आणि या निवडणुकीच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या पक्षांच्या प्रचार सभा देखील सुरू आहेत. खरं म्हणजे जळगाव महानगरपालिकेचा मागच्या काळातला कारभार बघितला तर आज महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक बदनाम अशा प्रकारची महानगरपालिका कुठली तर ती जळगाव महानगरपालिका. अशा प्रकारचं जळगाव महानगरपालिकेचं चित्र हे गेल्या काही वर्षामध्ये महाराष्ट्रात तयार झालंय. कशा प्रकारचा कारभार चालला. मला एकाने गमतीने असं सांगितलं, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की तुम्हाला समजेल जळगाव महानगरपालिकेने कारभार कसा केला. तिथल्या एका मंत्र्याला भेटले. त्या मंत्र्याला भेटल्यानंतर त्याच्याशी मैत्री झाली. त्या मंत्र्यांनी त्यांना घरामध्ये नेलं आणि घरी नेल्यानंतर चहा पाणी झालं. त्याचा मोठा बंगला वगैरे बघितल्यानंतर या खानदेश विकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्या मंत्र्याला विचारलं. काहो म्हणाले, फार जोरदार बंगला आहे, खूप चांगलं तुमचं सगळं वैभव दिसतंय, फार सगळी श्रीमंती दिसते, फार तुमचे पगार बिगार जोरदार दिसतात. तो म्हणाला, नाही जरा मागे चला. तो मंत्री पाठीमागे घेऊन गेला. तिथनं त्यांनी दाखवले. म्हणाले, ती नदी दिसते. म्हणे दिसते. म्हणे त्याच्यावर तो पूल दिसतोय. म्हणे दिसतोय. म्हणे त्यातले 10% हा बंगला तयार केला. आता तिथलं ट्रेनिंग घेऊन हे नेते आपल्या जळगावला परत आले. वर्षभराने तो परदेशातला मंत्री आपल्या जळगावमध्ये आला आणि जळगावमध्ये आल्यानंतर तो त्यांच्या घरी गेला. घरी गेल्यानंतर तिथे चहा पाणी झालं. त्यांचा बंगला बिंगला फार जोरदार सगळं बघितलं. वैभव सगळं पाहिल्यानंतर तो म्हणाला, का हो तुमच्या इथे तर फारच प्रगती दिसते, आम्हाला तर वाटलं फार गरिबी आहे. तो म्हणाले, अरे गुरुमंत्र तर तुम्हीच दिला. म्हणे कसं काय. म्हणे चला पाठीमागे. पाठीमागे घेऊन गेला. म्हणे तो नाला दिसतोय. म्हणे दिसतोय. म्हणे त्याच्यावर पूल दिसतोय. म्हणे नाही दिसत. म्हणे कसं दिसेल 100%. ही अवस्था या जळगावची झाली. गेले अनेक वर्ष मी जळगावमध्ये येतो आहे, पण जळगाव शहराचा विकास होण्याच्या ऐवजी सातत्याने जळगाव शहर पाठीमागे जाताना दिसतो. एक काळ असं. अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खानदेश विकास आघाड़ी का नाम लेते हुए क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने एक मुंबई के नेता, एक पहले के नेता और खानदेश विकास आघाड़ी के नेताओं ने जोड़ बनाया कि उनका अनुसरण करते हुए खानदेश विकास आघाड़ी कहां से कहां पहुंच गई और क्या क्या करने लगी. अब अचानक से खानदेश विकास आघाड़ी अथवा शिवसेना, जिसके साथ सुरेश दादा जैन हैं, सुरेश दादा जैन आखिर अचानक से प्यारे क्यों लगने लगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को. अगर उस वक्त ये अपोज में थे तो आज उनके पक्ष में क्यों खड़े हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में है. अब जनता को ये प्रश्न ढूंढना है कि वो क्या करेगी. हम तो यही कहेंगे कि कुछ भी हो, आप अपना दिमाग चलाइए. आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगता हो उस उम्मीदवार को आप लोग वोट दीजिए. एक बात प्रशासन भी कहता है, हम भी कहेंगे, एक आम नागरिक होने की वजह से मैं ये चाहूंगा जलगांव वालों से बोलना कि किसी भी लालच में ना आए. एक लालच, छोटा सा लालच आपको कई सालों तक परेशान और पीछे कर सकता है. लालच में मत आइए, अपनी अक्ल लगाइए, सही व्यक्ति को चुनिए जो आपका भविष्य बना दे और वोट अवश्य कीजिए. वोट आपका अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करना आपको बिल्कुल भी चाहिए. वोट दीजिए, किसी को भी दीजिए. अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो सरकार अगर नोटा का बटन वहां पे देती है तो नोटा का बटन दबाइए, लेकिन घर से निकलिए और अपने चुनाव का अधिकार का प्रयोग कीजिए. नमस्कार.